नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे व्यक्तिपरकता की प्रमुख विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्टिविटी की। जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान को लेकर हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान प्रायः व्यक्तिपरक पाए जाते हैं और उनमें वस्तुपरकता का अभाव होता है। पहले हम इन दोनों शब्दों को समझें। व्यक्तिपरक सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य है एक ऐसे सामाजिक अनुसंधान से जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं को, स्वयं की संस्कृति को, स्वयं के सामाजिक संबंधों को, स्वयं के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक मूल्यों को, व्यक्तिगत अनुभवों को, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को केंद्र में रखकर अध्ययन करता है। और यही कहना चाहिए कि जिसमें पक्षपात की भावना पाई जाती है, और यह पक्षपात किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं किया जाता है। ऐसा अनुसंधान, ऐसा सामाजिक अनुसंधान जिसमें एक पक्षपात देखा जाता है, अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह मिश्रित होते हैं, उसे हम व्यक्तिपरक सामाजिक अनुसंधान कह सकते हैं, कहते हैं। और इसके विपरीत वस्तुपरक सामाजिक अनुसंधान ऐसा सामाजिक अनुसंधान होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता तटस्थ रहता है। अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान वह अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों को, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को, अपने पूर्वाग्रहों को बीच में लेकर नहीं आता, और जब वो घटना का वास्तविक अध्ययन करता है। वस्तुपरक सामाजिक अनुसंधान में किसी प्रकार का पक्षपात देखने को नहीं मिलता और घटना को उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिस रूप में घटना को अनुसंधानकर्ता स्वयं अवलोकित करता है और देखता है और पाता है। जबकि व्यक्तिपरक सामाजिक अनुसंधान में घटना को, सामाजिक घटना को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है इस प्रकार से कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता का अहम संतुष्ट हो सके और वो अपने आप को खुश कर सके। इस वीडियो में मैं व्यक्तिपरकता की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहा हूं। पहला तो ये कि अनुसंधानकर्ता की भावनाएं, पूर्वाग्रहों आदि का प्रभाव तथ्यों के संकलन पर पड़ता है और अध्ययन व्यक्तिपरक होता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिपरक सामाजिक अनुसंधान में ये स्पष्ट तौर पर महसूस किया सकता है कि अनुसंधानकर्ता अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की गिरफ्त में है, अपने पूर्वाग्रहों की गिरफ्त में है, और उन व्यक्तिगत भावनाओं और पूर्वाग्रहों के आधार पर ही वो तथ्यों का संकलन करता है और इस प्रकार से घटना का वास्तविक अध्ययन करने के स्थान पर, घटना का वास्तविक रूप प्रस्तुत करने के स्थान पर उस घटना का एक बेकार रूप, विकृत रूप प्रस्तुत करता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि शोधकर्ता घटना का अध्ययन निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता है। वो हर कदम पर, हर स्तर पर, चाहे वो अवलोकन हो, चाहे तथ्यों का संकलन हो, चाहे घटना का प्रस्तुतिकरण हो, चाहे लेखन हो तथ्यों का, प्रत्येक स्तर पर उसकी पक्षपात की भावना देखी जाती है। इसके बाद व्यक्तिपरक सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अभिन्नति के प्रति जागरूक नहीं होता है। वो जो भी करता है अपनी रुचि को ध्यान में रखकर, अपने हितों को ध्यान में रखकर, अपनी संस्कृति के हितों को ध्यान में रखकर, अपनी जाति के हितों को ध्यान में रखकर, अपने धर्म के हितों को ध्यान में रखकर करता है।
इस प्रकार निश्चित रूप से व्यक्तिपरक सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने धारणाओं, अपने विचारों से प्रभावित होता है और इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर घटना का अवलोकन और अध्ययन करता है, जो घटना के वास्तविक रूप को विकृति प्रदान करते हैं। व्यक्तिपरक सामाजिक अनुसंधान की अगली विशेषता यह है कि वह घटना का अध्ययन खुले दिमाग से नहीं करता है, मूल्य मुक्त होकर नहीं करता, बल्कि मूल्य युक्त होकर करता है। इसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में वस्तुपरकता लाने के लिए प्रविधियों के विकास के प्रति प्रयास की अपेक्षा प्रत्येक सामाजिक अनुसंधानकर्ता से की जाती है, लेकिन व्यक्तिपरक सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता वस्तुपरकता लाने के लिए प्रविधियों के विकास की कोई बात नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता। ऐसा अनुसंधान करते समय सुविधाओं पर ध्यान देता है, जैसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का चयन करना, निदर्शन में चयन की गई इकाई के अध्ययन सत्य में उपलब्ध नहीं होने पर सुविधानुसार अन्य इकाई का प्रतिस्थापन करना, प्रश्नावली के प्रश्नों की भाषा, तार्किकता, बहुसार्थक प्रश्नों का सुधार करने आदि पर ध्यान नहीं देना। तो सीधा सा इसका तात्पर्य यही है कि व्यक्तिपरक सामाजिक अनुसंधान के केंद्र में सामाजिक अनुसंधानकर्ता एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में हमेशा उपस्थित रहता है। उसकी व्यक्तिगत भावनाएं उपस्थित रहती हैं, उसके पूर्वाग्रह उपस्थित होते हैं, उसके सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय मूल्य उपस्थित रहते हैं और उनसे ग्रसित होकर, यह कहना चाहिए कि उनकी गिरफ्त में रहते हुए ही वो सामाजिक अनुसंधान करता है। और ऐसा अनुसंधान जब किया जाता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अनुसंधान के जो वास्तविक लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति में वो असफल रहता है।